इन दिनों विदेश से युवा लोगों के लिए इजराइल को करीब से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने और इस दौरान मूल्यवान जीवन और पेशेवर अनुभव प्राप्त करने के कई तरीके हैं। मैं सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। सबसे अच्छे और शायद सबसे नए विकल्पों में से एक जो इच्छुक लोगों के लिए है, यूनाइटेड हत्साला द्वारा चलाया जा रहा है, इजराइल के प्रमुख फर्स्ट रिस्पॉन्डर संगठनों में से एक, जहां लोग अब इजराइल में रहते हुए अपनी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन यानी EMT प्राप्त कर सकते हैं, जिसे विदेशों में भी मान्यता प्राप्त है। आज हमारे साथ NREMT प्रोग्राम डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। Every Deutsch. तो आज आपकी पहली ग्रुप यहां पहुंची है, दुनिया भर से आए युवा जो इस NREMT सर्टिफिकेशन कोर्स को इजराइल में शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बताइए, ये प्रोग्राम किस बारे में है? बिल्कुल आज वाकई में बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि जैसा आपने बताया ये पहली बार है जब हम ये मसाई यूनाइटेड हत्सोला NREMT प्रोग्राम कर रहे हैं। असल में हमारे पास कुल 8 प्रतिभागी हैं और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो वाकई में बहुत आगे बढ़ेगा और एक बेहद बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा। हमेशा अच्छा होता है कि हम गुणवत्ता से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे गुणवत्ता और मात्रा दोनों की ओर बढ़ें। लेकिन आज वाकई में एक बहुत खास दिन है जब वे अभी अभी पहुंचे हैं और हमारे डिस्पैच का दौरा किया है और यूनाइटेड हत्सोला के बारे में, हमारे कार्यों, जीवन बचाने वाली गतिविधियों के बारे में जान रहे हैं। तो ये सिर्फ आकर इजराइल में अनुभव हासिल करना नहीं है, जहां सच्चाई ये है कि अपने आप में ही ये वाकई एक अविश्वसनीय अवसर और अनुभव है, लेकिन ये इजराइल का अनुभव लेना भी है और साथ ही जीवन बचाने के तरीके सीखना और वास्तविक कौशल और पेशेवर दक्षता हासिल करना भी है, और कुछ ऐसा जो वे वास्तव में अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, NREMT प्रमाण पत्र, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त है, जिसे वे साथ वापस ले जा सकते हैं। जब वे वापस जाकर अपने समुदायों में इसका उपयोग करते हैं, स्थानीय EMS से जुड़ते हैं, साथ ही इसे एक मेडिकल करियर की ओर कदम के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई प्रतिभागी चिकित्सा क्षेत्र में रुचि रखते हैं। उनमें से कुछ इसे अपने रिज्यूमे में डालना चाह सकते हैं, कुछ इसे वास्तव में एक शुरुआती बिंदु या अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाह सकते हैं ताकि वे चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश कर सकें, या फिर आप जानते हैं, यूं कहे तो चिकित्सा क्षेत्र का शुरुआती अनुभव लेने के लिए या यह जांचने के लिए कि क्या यह वही है जो वे करना चाहते हैं या नहीं। जो भी हो, वे यहां से अद्भुत जीवन रक्षक कौशल के साथ बाहर निकलेंगे जो उनके टूल बॉक्स में हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे वे कहीं भी जाएं। और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी को फायदा है। उन्हें इजराइल का अनुभव करने का मौका मिलता है, जीवन बचाने का तरीका सीखते हैं और समाज को कुछ लौटाते हैं। वे एम्बुलेंस शिफ्ट्स पर जाएंगे और यहाँ की इजरायली समुदायों को सेवा देंगे। तो उस पूरे अनुभव का वर्णन करें जो वे यहाँ करने वाले हैं, जिसमें इजराइल में आपातकालीन प्रतिक्रिया कर्मियों और आपात स्थितियों से रूबरू होना शामिल है। बिल्कुल, अभी उन्हें डिस्पैच का दौरा कराया गया ताकि उन्हें संगठन के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में थोड़ी जानकारी और समझ मिल सके। और फिर हम क्लासरूम में असली ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, जो हर स्तर पर गहन होगी, जिसमें थ्योरी भी होगी और जाहिर है प्रैक्टिकल भी, जहां वे इन कौशलों की अच्छे से समीक्षा और अभ्यास करेंगे ताकि जब वे एम्बुलेंस शिफ्ट्स में फील्ड में जाएं, उन्हें सच में पता हो कि वे क्या कर रहे हैं, फर्क ला सकें और जान बचा सकें, और जाहिर है असली इजराइल का अनुभव भी हासिल कर सकें। तो मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि इजराइल का असली अनुभव अविश्वसनीय है। ये बहुत रोमांचक है और एक बचाव कर्मी के रूप में सेवा करना इसे हासिल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। तो उन्हें सब कुछ डिस्पैच और सड़कों तक पहुंच मिलेगी। बिल्कुल, और सच तो यह है कि ये युवा वयस्क है। मेरा मतलब है ये बच्चे नहीं हैं, ये वास्तव में युवा वयस्क हैं, जिनमें से ज्यादातर 20 साल से ऊपर हैं। ये वो कॉलेज के छात्र हैं जो ये ब्रेक ले रहे हैं। ये प्रोग्राम अगस्त से दिसंबर तक चल रहा है, जहां वे खुद को इजरायली अनुभव में पूरी तरह डुबो देंगे, लेकिन एक बहुत ही खास और अनोखे स्तर पर, यानी जीवन बचाने के एक अनोखे नजरिए से। और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो वाकई में इसे और बढ़ा देता है। और आप जानते हैं, सामान्य इजरायली अनुभव को कम से कम 10 गुना बढ़ा देता है। ऐसी कोई नई और वाकई प्रभावशाली चीज शुरू करने का अनुभव कैसा लगता है? ठीक है, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए यहाँ ये प्रोग्राम शुरू करना वाकई बहुत रोमांचक है। मैंने अभी प्रतिभागियों से मुलाकात की है। वे इसमें शामिल होने और सीखना शुरू करने के लिए वाकई बहुत उत्साहित और उत्सुक लग रहे हैं,
और मैं भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और मैं इस प्रोग्राम के लिए उत्साहित हूं। और आप जानते हैं, सामान्य तौर पर यह एक तरह से पायलट प्रोग्राम जैसा है, इस मायने में कि हम इस खास क्षेत्र में पहली बार अनुभव ले रहे हैं। हालांकि हमारा NREMT प्रोग्राम लगभग 10 साल से चल रहा है, ये खास दृष्टिकोण कुछ नया और अनोखा है और मैं इसके बारे में वाकई बहुत बहुत उत्साहित हूं। और ये हमें कहाँ ले जाएगा, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो वाकई हमें आगे बढ़ाएगा और एक ज़बरदस्त अवसर देगा। ये अमेरिकी कॉलेज के छात्रों को जो इजराइल और चिकित्सा क्षेत्र दोनों का अनुभव लेना चाहते हैं, एक और ज़बरदस्त अवसर देगा। अब मुझे लगता है कि ये, जैसा कि मैंने कहा, एक वाकई अनोखा संयोजन है और कुछ ऐसा है जिसे वे सच में अपने साथ वापस ले जा सकते हैं और जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका लौटें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अब वास्तव में सभी मुसाद कार्यक्रमों का एक और बड़ा पहलू, खासकर इस कार्यक्रम का यह है कि प्रतिभागी भी वास्तव में कुछ वापस दे रहे हैं। इजराइल देश को सचमुच एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखूं, जैसा कि मैंने कहा, मैं पिछले 10 सालों से NREMT कार्यक्रम चला रहा हूं और ये गैप ईयर है। आप जानते हैं, आमतौर पर गैप ईयर के छात्र या युवा जोड़े होते हैं जो यहाँ 1 या 2 या 3 साल या जितना भी समय रहते हैं। तो ये वास्तव में उसमें और जोड़ता है, क्योंकि वे छात्र यहाँ कुछ सालों के लिए होते हैं और ये एक शानदार कार्यक्रम है। या कुछ लोग सिर्फ 1 या 2 साल के लिए आते हैं या जितना भी समय हो, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह इसी पर केंद्रित और समर्पित है। वे आ रहे हैं, आप जानते हैं, ये कॉलेज के छात्र सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये वास्तव में अमेरिकियों को ये प्रशिक्षण देने का एक और पक्ष दिखाता है। और सिर्फ अमेरिकी ही नहीं, ये प्रतिभागी वास्तव में अमेरिका, कनाडा से हैं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से कोई है, पनामा से भी कोई है। तो ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय है और हमारे पास पनामा भी है, पनामा भी शामिल है, कनाडा से लेके पनामा तक।